10वीं के जितने भी हमारे विद्यार्थी 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, ये सेट ई है आपका, जो कि मॉडल पेपरों में से आपका 5वां पेपर है। 6 पेपर अपन पूरे सोल्व करेंगे और 75 के 75 नंबर ही लेके आएंगे, एक नंबर भी नहीं काटने देंगे आपके बाद। चलिए तो शुरू करते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम। देखो एलसीएम में लागू सब रहेगा, जितने भी इसके रहेंगे उन सबको लिख के 420 हो जाएगा, गुना करोगे आपस में तो। और यदि हम बात करें इसके अधिकतम बहुपदों की संख्या तो 2 होगी, क्योंकि इसकी घात 2 है। यहाँ पर देखो नामी द्विघात है, और यहाँ पर अनंता अनेक हल होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बराबर है। जब a1/a2 इज इक्वल नहीं रहता b1/b2 को, तो आदित्य हल होगा, और ऐसी जब स्थिति रहेगी तो कोई भी हल नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर तो आपके अनंता अनेक हल होंगे। सा हो जाएगा, इसमें 6 और 3 हो जाएगा। सिंपल चीज़ें ये है ना, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ये यहाँ से करना है कंप्लीट, है ना, हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा यहाँ पर आपका। रिक्त स्थानों की बात करें तो एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य हल होता है। द्विघात समीकरण का व्यक्त कर ऋणात्मक हो तो वो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। यहाँ से अपन इतना हो जाएगा। सभी वृत्त के साथ समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वहाँ एक अक्ष पर स्थित होगा। 1 + कोट स्क्वायर का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापक समीकरण में एपी का जाएगा आपका ये a ब्रैकेट में a ± 1d a ± 2d। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1। त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला हो जाएगा करनी में 3। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा बटा 360। ठीक है भाई, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी वर्ग के समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग के समीकरण को क्या कहलाते हैं? मूल। ठीक है, मूल बिंदु से x, y की दूरी x² + y² हो जाएगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी L = हो जाएगा √2r² + h²। आंकड़ों में सार्वधिक बारंबारता वाला पद बहुलक कहलाता है। ये यहाँ से हो गया इतना। ठीक है भैया, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और सत्य असत्य को देखते हैं। तो पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा गलत है, तीसरा, चौथा, पांचवा सत्य रहेगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको समझ में जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं नहीं चाहता समय ज़्यादा बर्बाद हो। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तरक्की करें, खूब पढ़े खूब बढ़े। ठीक है, 2 आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृतियां कहलाती है। ये बात आपकी असत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये दूसरा जो है आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, क्योंकि नीचे झुकने वाला कोण आपका उन्नयन नहीं रहता है, अवनमन रहता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती। बिल्कुल राइट बात है भाई मेरे। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो देखो स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? एक बिंदु पर तो एक ही रहेगी, है ना। और यदि वृत्त के पूरे बिंदु पर अपन बोले तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप तो, है ना। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला है घटना जिसका घटित होना असंभव है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता शून्य होती, तो भैया क्या फिर एक होगी क्या? सत्य बात है ना। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। सही बात है ना। तो ये सत्य है, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, और 2 पहले होते हैं अनुकूल बटा कुल। तो कुल कितने परिणाम है? 2 है, और अनुकूल कितना है? 1, तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट बढ़िया से। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक की श्रृंखला शुरू कर देंगे बढ़िया से। ये 15 दिनों के भीतर ही पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में कम से कम 22 प्रश्न 23 प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। 1 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी। अब आपके स्तर से देख लेना, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप तो बढ़िया से तैयारी करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। यहां पर 12, ये आपका 13 है। यहां से देखिए प्रायिकता की परिभाषा लिखिए, पूरा घटनाएं क्या होती है। यदि P नहीं की P की प्रायिकता 0.06 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। ये यहां से देखिए, भूमि पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर इसका यहां पर 19, यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रतिस्थापन है, ये अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22,